आज अमेरिका सारे H1B वीजा इंडिया को देगा, हमें क्या मिला? निरी लड़ाई, जिहाद, तालिबान से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई। आज जब मौका था अपने बच्चों की नस्लों को संवारने का, तो करो और रेडिकलाइज करो इन बच्चों को, और ठीक है जी, और रेडिकलाइज करो इन बच्चों को, और इनके पीछे पड़ो, ठीक है ना जी, इन बच्चों के और पीछे पड़ो, इनको और रेडिकलाइज करो इनको, इन्हें गरीबां दे पीछे पै जाओ, ठीक है ना। और H1B वीजा लै जाएंगे तो तुसी निरियां राम कहानियां, तुसी सिर्फ नैरेटिव बनाओ अवाम के आगे, मैं लीडर हूं बड़ा, मैं याद रख मैं भुट्टो बनना चाहता हूं। और यार भुट्टो तू बन नहीं, पहला इन्हां गरीबां मस्कीनां दा कर ले जिन्हां जेड़े पासे लाया। जिन लोगों को आपने अब इस काम लगाया है वो 72% वीजे लेके जा रहे हैं अमेरिका दे, H1B 72% वीजे 73% लेके जा रहे हैं इंडियंस। तो तुसी कहो हम 72,000 ट्वीट करेगा रोजाना डेली अमेरिका के खिलाफ। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। इस मुल्क पे, इस गरीब लोगों पे इनको डायरेक्शन दें। जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा आज भी एज एन इंडिविजुअल, मैं आज भी सबसे बड़ा फर्ज जो समझता हूं वो ये है कि कोई शख्स किसी यंग बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन दे दे। मुझे कई दफा, मैं अमेरिका गया तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से पूछा, भाई हमें H1B वीजा क्यों नहीं मिलता? उन्होंने कहा जनाब मिलता है, हमारे बंदे को नहीं होते। वो कहते बल्कि हमें तो जल्दी मिल जाता है, बिकॉज हमारा वो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस तेज होता है। इंडिया को वेट में खड़ा होना होता है, बिकॉज इतने इंडियंस होते हैं तो वो वेट लाइन उनकी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानियों की वेट लाइन कम है। ट्रम्प बड़े स्मार्ट आदमी है, वो उसने पॉपुलिस्ट, राइट विंग, कंजर्वेटिव, अल्ट्रा कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट करके वो पावर में आ गए हैं। अब वो एक तो वो कह रहे हैं कि हमने इलीगल लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है जी, लेकिन ट्रम्प की साइड में कौन खड़ा हुआ है? एलॉन मस्क, जिसकी अपनी कंपनी है, एक्स उसकी कंपनी है। उसके बाद स्पेस के हवाले से वो इतना काम कर रहे हैं। तो वो जो स्पेस एक्स है, टेस्ला है, इन लोगों को कौन चलाएगा? अमेरिकन तो नहीं चला रहे, क्योंकि अमेरिकन के बारे में तो ये तासुर है कि वो तो घर में बैठ के पैसा ले रहे हैं आफ्टर कोविड। वो समझते हैं कि भाई हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो विवेक रामास्वामी एंड एलॉन मस्क जो हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चलाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें, वैसे तो उनका मकसद ये है कि वो दे वांट टू स्लैश द साइज ऑफ द फेडरल ऑपरेशंस, बट एट द सेम टाइम वो ये भी तो चाहेंगे ना कि भाई हम कुछ ना कुछ दूसरा काम भी करें। सो ये रिसेंटली देयर वाज अ डिवीजन, ठीक है जी, क्योंकि H1B जो वीजा है वो ब्राइट फॉरेन वर्कर्स हो, जिनमें इंजीनियर्स हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, वो अमेरिका के अंदर रह सकते हैं, उनको बुलाता है। और ये सिलिकॉन वैली की इनोवेशन के लिए बड़ी जरूरी है। और अमेरिका का ये एडवांटेज है कि अमेरिका सारी की सारी जो इनोवेशन है अमेरिका उसके ऊपर खड़ा हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटिंग हो, आपकी जो जितनी भी टेक फॉर्म्स हैं वो सारी चलती है इसके ऊपर है। तो बाकी वो कैसे चीजें बेहतर होंगी, ठीक है जी। सो ये जो आपको पता है कि बेसिकली जो इमिग्रेशन है वो बेसिकली वन ऑफ द रीजंस व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका राइज हुआ, ठीक है। अब इंडिया उससे फायदा उठाएगा, इंडियन वर्कर्स फायदा उठाएंगे, इंडियन यंग लोग फायदा उठाएंगे। सो इंडिया जो है, ये जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये नेट बेनिफिशियरी है, ठीक है जी। और ये जो रिसेंटली कोई नई गाइडलाइंस भी जो थी वो फाइनलाइज की गई थी, जिसमें यह है कि आप अच्छे तरीके से जॉब कंपनीज दे सकते हैं, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जिनकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, समझे वो तो गए, ठीक है। इंडियंस को ये भी एडवांटेज है कि वो सारे के सारे पढ़ते भी ज़्यादा हैं। और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो बंदा वहाँ पे 4 साल 6 साल रह के पढ़ता है तो हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ग्रीन कार्ड देंगे। सो इंडिया ही इस एक्शन से ज़्यादा फायदा उठाएगा, बिकॉज ये जो इंडियन स्टूडेंट जो वीज़ा होता है F1, सारे जो स्टूडेंट वीज़ा F1 होता है बेसिकली, वो उसको अपग्रेड कर देंगे। और ये जो एडजस्टमेंट है यूएस इकोनॉमी को, लेबर शॉर्टेज को, और इसमें मैं आपको बात बताऊं, यूएस सिटीजन्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो कहती है कि हमें फ़ायदा इस चीज़ से होगा कि अगर हम F1 वीज़े को अपग्रेड कर दें, तो जो इस वक्त बड़ी तादाद में इंडियंस, लाखों की तादाद में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे, तो समझें वो सारे के सारे अब नेक्स्ट सिटीजन होते जाएंगे अमेरिका के अंदर, बिकॉज ये उनको बंदे तो चाहिए, ठीक है जी। F1 वीज़ा जो है वही ट्रांसफ़र हो जाएगा टू H1B स्टेटस। सो सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट, लॉफुल जितने भी केसेस हैं, जो मेजर चीज़ें हैं वो सारी की सारी उनकी पूरी हो जाएंगी। सो ये एक चीज़ जो है वो आपको इसको समझना चाहिए कि ये आपको पता है, ये जो H1B वीज़ा है बेसिकली ये अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 में शुरू किया था, जिसमें टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉरेन वर्कर जो थी वो यूएस फॉर्म्स दे सकती हैं, लेकिन द लॉजिक बिहाइंड इज हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए और मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो इंडियंस तो इसे समझें कि छाले मार रहे हैं। जो एनुअल कोटा है इसमें H1B वीज़ा का वो 85,000 है। एनुअल कोटा कितना है? 85,000। और एनुअल कोटा को वो हर साल मैच करते हैं। सो जो 65,000 वो जिसे कहते हैं ना वो वीज़ाज आउट ऑफ 85,000 H1B वीज़ा जो हैं वो ऑर्डिनरी कैप्स हैं, ऑर्डिनरी हैं। लेकिन जो बाकी 20,000 जो वीज़ाज यूएस एडवांस मास्टर्स डिग्री है वो बड़ी नॉन प्रॉफिट और वो ले लेते हैं।
और ये जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 के अंदर 72.3% वीजा जो थे वो दिए गए थे। 72.3% वीजा जो थे वो इंडियंस को ग्रांट हुए थे, और हर साल जो यूएस बिजनेस, उसके बाद मेरा ख्याल है चाइना को दिए गए थे। सो ये आप इससे अंदाजा लगा लें, ठीक है जी, कि ये कितनी बड़ी तादाद है। और ये मेरा ख्याल है कि जो पिछले साल गो कि इनको वैसे तो जो एनुअल कोटा है 85,000 है, लेकिन पिछले साल 3,86,000 जो वीजा H1B वीजा दिए गए, जिसमें 72% यानी कि लाखों की तादाद में ऐड हो रहे हैं भाई, और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रंप ने बेसिकली एक वो जिसे कहते हैं ना एडवांटेज फायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया आप करेगा मौजें, इंडिया आप करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई, जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेड उनको कोई नहीं मिला और उनको इंडियन ओरिजिन का लड़का लेना पड़ गया, तो आप देख लें, आप तो देख लें उससे क्या होगा, आप उसी से देख लें क्या होगा भाई साहब। तो मैं तो इससे समझ सकता हूं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर सीधा सीधा वही है कि उन्होंने इस चीज़ का फैसला कर लिया हुआ है कि दुनिया में इस वक्त चाइनीज़ को वो ले नहीं सकते, इंडियंस के साथ उनकी लाइन सेट है, बात खत्म, झगड़ा मुक्का। चाइनीज़ को ले नहीं सकते, इंडियंस के साथ उनकी लाइन सेट है, और वो लाइन यही है कि आप फटाफट इंडियन यंग लड़के या लड़कियों, और पर्टिकुलरली सारे लार्जली साउथ ऑफ इंडिया, केरला और इन इलाकों से आते हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं वो उनकी तरक्की का राजी होना, वो उन्होंने कहना देखना, ठीक है जी, कि सारे के सारे देखो मैंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दिया है, देखो मैं इतने लोग लेके आया हूँ, और ये उन्होंने कहना जी मैं क्वालिटी लेके आया हूँ, और क्वांटिटी में जो गैर जरूरी मैक्सिको से आए थे उनको बाहर निकाल दिया। सो ये चीज़ जो है, जो बाइडेन जो है, जिसने जिनके दौर में सबसे ज़्यादा इलीगल लोग अमेरिका में एंटर हुए। पुरानी कहावत है कि गांव अभी बसा नहीं और फसाद पहले से शुरू हो गए। 20 जनवरी का वो दिन रहेगा जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप के शपथ लेने से पहले एक नया बवाल मच गया है। पूरी कहानी समझने से पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। ट्रंप जब इलेक्शन में गए थे तब उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, और इसमें उन्होंने ये बताया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तब होगा जब अमेरिकन के द्वारा अमेरिकियों को ही नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन इस कहानी में H1B वीजा सबसे ज्यादा बाधा बना। दरअसल अमेरिका हर साल लगभग 65,000 से 85,000 के बीच में स्किल्ड लेबर्स को 3 साल तक अपने यहाँ काम करने की परमिशन देता है, और इसी परमिशन को जिसका नाम दिया जाता है H1 वीजा। एक चीज इसमें ये है कि सबसे ज्यादा जो ये वीजा मिल रहे हैं वो इंडियंस को ज्यादा मिल रहे हैं। और अमेरिका जिस तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करता है, सबसे पहले इसको अपने घर के अंदर खंगालना चाहिए कि इसकी जो युवा है वो क्या कर रहे हैं। वो ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो ड्रग्स, चरस, गांजा, जो भी है, जितना भी चीजें नशीले पदार्थ की होती हैं वो सब उसमें पड़े हुए हैं। तो भाई तुम पहले अपने यूथ को तो संभालो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम बाहरी लोगों को बंद कर देंगे और सिर्फ अपने घरेलू लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाओ यार, कौन मना कर रहा है तुमको, कोई रोक रहा है क्या? नहीं, उनको देखो, वो ड्रग्स में पड़े हुए हैं सब। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, है ना, जिसको देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि भाई अमेरिका जैसे देश में इस तरह की चीजें हो रही है क्या, और धड़ल्ले से हो रही है, और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। आपका जो युवा है वो बिल्कुल बेकार गया है। आप बनाओ अमेरिका को ग्रेट, आप बनाओ, कौन मना कर रहा है भाई आपको, लेकिन पहले अपने यूथ को तो संभालो। और रही बात भारत की, अगर भारत का जो टैलेंट है ना, भारत का जो टैलेंट है अगर वो भारत में ही रह जाए तो आप ये देखिए कि भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ना इसमें दिक्कतें हमारे देश के अंदर भी है। हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोगों की टैलेंट की ना कदर नहीं होती, और यही मजबूरी है कि कई बार उनको बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप अपने देश को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर। H1B वीजा है, इस वक्त कहा जाए तो वीजा वार शुरू हो चुकी है। इसको रिलेट किया जा रहा है भारतीय लोगों के साथ H1B वीजा, क्योंकि 85,000 एक कैप है इसके ऊपर H1B वीजा के ऊपर, और उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? भारतीय नजात हैं। टोटल जो इसमें से हर साल इसके ऊपर एक कैप मौजूद है, 85,000 लोगों को ये वीजा दिया जाता है, जिसमें 72.3% सिर्फ इंडियन इसको एंजॉय करते हैं, बाकी 11.7% चाइनीज यहाँ पे आते हैं। The parent weighed in. I'm talking about Donald Trump, the president-elect. He hosted a New Year's party at his home in Florida. The reporters asked him about his position on the H-1B visa. Listen to the reply.
that voice up. We have to have the most competent people in our country. We need competent people. We need smart people coming into our country. We need a lot of people coming in. We're going to have jobs like we've never had before. H-1B visas, which allow employers to hire highly skilled foreign workers. Musk, who himself is from South Africa, said that he once had this kind of visa, and he's arguing that Silicon Valley is facing a shortage of excellent engineering talent, as he put it. Restricted H-1B visas in his first term, has said on the campaign trail this time around that he did want to make it easier for educated foreigners to work in the U.S. What I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है कि वो जो H-1B वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज़्यादा आ रहे हैं। ये अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स इस खबर को आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ट्रंप ने मार-आ-लागो के अंदर जो है वो अपनी बर्थ न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएँ और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। Debate is over H-1B visas, those ones that are reserved for highly skilled foreign workers in fields like math and engineering. Musk, with Vivek Ramaswamy, with David Sachs, who's the incoming AI czar, all of them saying that the U.S. needs these H-1B visas and H-1B workers in order to stay competitive. They also believe that Trump is on their side in this. He said this summer that anyone who graduates from college in the U.S. should automatically get a green card to stay. That Indian H-1B professionals are known for their hard work, tax contribution and law-abiding nature, with very little to no involvement in crimes or even illegal activities. Now, this growing hostility has been fueled by several factors. Public support for the H-1B program. Indians account for about 75% of H-1B visa holders, and their expertise play a very important role in keeping tech hubs like Silicon Valley competitive. Now, back in 2021, Indian tech professionals alone generated $478 billion in economic output and supported 1.6 million US jobs. H-1B वीजे पे क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए, पहले एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने H-1B वीजा जो है वो आए, और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो हैं वो H-1B वीजे पर हैं और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 4 बड़ी पर्सनैलिटी है जो कि खुद H-1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से H-1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई है जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H-1B वीजे पर आए। तीसरा जो है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, वो भी H-1B वीजे पे आए, और कृष्णन जो है वो भी H-1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H-1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर और इलॉन मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H-1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज H-1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था,
आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ marijuana स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। So Elon Musk and Vivek Ramaswamy in this particular case, I think, are exactly right. America's ability to attract talent from around the world is basically our economic superpower. The fact that, in particular, we've been able to attract high-skilled immigrants quite reliably in this country over the past century or so is why we have this enduring leadership in science, tech, and business. So just as an example, of all Fortune 500 companies, about half of them were founded by immigrants or the children of immigrants. And of the Nobel laureates, American Nobel laureates who have received prizes for the hard sciences this century, about 40% of them are immigrants who came to this country. So again, this is our superpower, and I'm very glad that Musk and Vivek Ramaswamy recognize it. I very much hope that they are able to influence Donald Trump. अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आएँ और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं, और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आएंगे। और ये चीज़ अभी जारी बात है, इंडिया जो है वो फ़ायदा उठाएगा। ये जो यूएस ने रूल्स रिलैक्स करने हैं, ठीक है जी, लास्ट टाइम जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो यही था कि तकरीबन 73% वीज़ास, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो उन्होंने नए रूल्स मॉडर्नाइज करने को H1B वीज़ा प्रोग्राम उसको मॉडर्नाइज करने के लिए किए। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली IT कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती है, ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता। इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा, क्योंकि तकरीबन 73% वीज़ा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। चाइना भी इससे पीछे है। सो इसमें अगर आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एलॉन मस्क की साइड ले रहे हैं। सो ये नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। ये आई विश, मुझे कई दफ़ा मैं अमेरिका गया तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से पूछा भाई हमें H1B वीज़ा क्यों नहीं मिलता। उन्होंने कहा जनाब मिलता है, हमारे बंदे को नहीं होते। वो कहते बल्कि हमें तो जल्दी मिल जाता है, बिकॉज हमारा वो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस तेज़ होता है। इंडिया को वेट में खड़ा होना होता है, बिकॉज इतने इंडियंस होते हैं तो वो वेट लाइन उनकी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानियों की वेट लाइन कम है।